दिसंबर 1999 की कड़ाके की ठंड। दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन साउथ ब्लॉक के अंदर आधी रात को अचानक हलचल बढ़ गई थी। उसी रात एक ऐसी क्लासिफाइड मीटिंग शुरू होने वाली थी जिसके बारे में अगले कई सालों तक बहुत कम लोगों को पता चला। कारण था IC-814 का कंधार अपहरण संकट। काठमांडू से दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था और विमान आखिरकार अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर खड़ा था। सैकड़ों भारतीय यात्रियों की जिंदगी दांव पर लगी थी, लेकिन उसी वक्त रॉ के एक अधिकारी ने प्रधानमंत्री कार्यालय के सलाहकारों को एक ऐसा खुफिया इनपुट दिया जिसने पूरी बातचीत का रुख बदल दिया। आधी रात के करीब पीएमओ के अंदर एक छोटा सा कमरा बंद कर दिया गया। कमरे में मौजूद थे कुछ चुनिंदा अधिकारी, रॉ के वरिष्ठ एजेंट, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े सलाहकार और कुछ लोग जिनकी पहचान आज भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं है। बाहर किसी को नहीं पता था कि अंदर क्या चर्चा हो रही है। कंधार एयरपोर्ट पर खड़ा विमान दुनिया की निगाहों में था, लेकिन दिल्ली में उस रात जो बात सामने आई वो कहीं ज्यादा खतरनाक लग रही थी। रॉ के एक अधिकारी ने टेबल पर एक फाइल रखी। ये जानकारी अभी-अभी फील्ड से आई थी। अफगानिस्तान में उस समय तालिबान का नियंत्रण था और भारत के साथ उनके संबंध बेहद जटिल और संवेदनशील थे। आधिकारिक तौर पर भारत और तालिबान के बीच कोई सीधा कूटनीतिक रिश्ता नहीं था। फिर भी कंधार में खड़े उस विमान की सुरक्षा अब उन्हीं के हाथ में थी। सवाल ये था, क्या तालिबान सिर्फ मध्यस्थ थे या इस संकट के पीछे कोई और गहरी परत छिपी थी? फाइल के अंदर कुछ इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन थे, सैटेलाइट फोन कॉल्स, रेडियो संदेश और कुछ ऐसे संकेत जो सामान्य परिस्थितियों में शायद उतने गंभीर नहीं लगते, लेकिन उस रात हर शब्द का मतलब अलग था। रॉ की रिपोर्ट के मुताबिक कंधार एयरपोर्ट के आसपास कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थीं। कुछ हथियारबंद लोग जो आधिकारिक तौर पर तालिबान सुरक्षा बलों का हिस्सा नहीं थे, अचानक उस इलाके में दिखाई दे रहे थे। कमरे में बैठे अधिकारियों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अगर ये जानकारी सही थी तो इसका मतलब ये हो सकता था कि हाईजैकर्स अकेले नहीं थे। संभव था कि उनके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा हो। ऐसा नेटवर्क And the threat level is critical. We must respond immediately. The network has breached our northern sector. How extensive? Give me the scale. It's vast. We must act now. The network is expanding. We must act now. Confirmed. Cells in Mumbai and Delhi. Can we intercept their communications? The red strings reveal the network. Each connection points to a cell. This confirms our hijacking theory.